हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं शुरू बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। किसकी स्थापना कहाँ होती है? हमने सबने यही पढ़ा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। हाँ, हुई थी कलकत्ता में। इससे पहले कहाँ हुई थी? इससे पहले भी एक बार इसकी स्थापना हो चुकी थी। चलिए शुरू करते हैं। जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कराची में अधिवेशन होता है 1936 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कराची में अधिवेशन होता है 1936 में। तो राजा बीकानेर के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे लक्ष्मीदास स्वामी पंडित। इन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर इस अधिवेशन में जो कराची में ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार भारतीय राज्यों के नागरिकों से उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संगठित होने का आह्वान किया गया था। इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास किया गया था कि राज्य के नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया गया था। तो बीकानेर पहुंचने पर लक्ष्मीदास ने अपने मित्र मुक्ता प्रसाद वकील और सत्यनारायण सर्राफ को आदि से इस संबंध में चर्चा की कि भाई ऐसी ऐसी मैं वहाँ जाके आया हूँ और ऐसी बात हुई है। फिर इन्होंने क्या किया कि 4 अक्टूबर 1936 को रात्रि में 8 बजे रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ये बीकानेर पहुंचते तो बीकानेर में 4 अक्टूबर 1936 को रात्रि में ही रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान में बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्षता कर दी थी। तो पहली बार बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को। मघाराम वैद्य को इसका अध्यक्ष चुना गया और लक्ष्मीदास को मंत्री और भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। तो इम्पोर्टेंट हमने सब ने ये रट लिया कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। 4 प्रजामंडलों की स्थापना जो राजस्थान से अपने जिलों से बाहर होती है, जैसे कि जैसलमेर की, तो है ना। तो बीकानेर प्रजामंडल की 4 अक्टूबर 1936 को स्थापना हो जाती है। रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान पर हो जाती है। मघाराम को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, लक्ष्मीदास को मंत्री बनाया जाता है और भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर मार्च 1936 में इसकी स्थापना होती है और मार्च में क्या किया गया? प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये प्रजामंडल के नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें रिहा करके आदेश दिया, गिरफ्तार कर लिया। फिर उनको हिदायत दे दी गई कि आदेश दिया गया कि वे तत्काल बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाए और राज्य बिना राज्यादेश, जब तक कि राज्य का आदेश ना हो, राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसके विरोध में 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के तत्वावधान में 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के तत्वावधान दिल्ली में स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया गया और बीकानेर राज्य की निष्कासित नीति की निंदा की। अखिल भारतीय देसी राज्य के परिषद का एक दिल्ली में स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया जाता है। कब? 22 मार्च 1937 को। और इसमें जो इन लोगों को निष्कासित किया गया था, इस नीति की निंदा की जाती है। फिर बीकानेर से निष्कासित लोगों तथा कलकत्ता में, अब कलकत्ता में होगी इसकी स्थापना। बीकानेर के जो निष्कासित किए गए लोग थे और कलकत्ता में जो निवास कर रहे थे राजस्थान के लोग, उनके सहयोग से मघाराम ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना, इसके अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। अब जब कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी तो लक्ष्मी देवी को तो आचार्य बनाया गया और मघाराम की ने स्थापना की और बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तिका प्रकाशित करवाई थी। तो इसे जब इसकी स्थापना की गई थी तो कौन सी पुस्तिका प्रकाशित करवाई गई थी? बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तिका प्रकाशित कर। जब बीकानेर में जन आंदोलन सुस्त पड़ रहा था तब 1939 में रघुवर दयाल गोयल, जिसने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में जन नेताओं की पैरवी की थी और राजनीति में प्रेरित, जब 1939 में आंदोलन सुस्त पड़ गया तो रघुवर दयाल ने जो बीकानेर षड्यंत्र के अंतर्गत जो जन नेता गिरफ्तार किए गए थे उनकी पैरवी की और राजनीति में प्रवेश किया था। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में व्यापक जनाधारी प्रजा परिषद की स्थापना, व्यापक जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है? 22 जुलाई 1942 को। और किसके नेतृत्व में होती है? रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1942 को और रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में हुई थी। उनके साथ मुक्ता प्रसाद, गंगा प्रसाद कौशिक, दाऊद दयाल भी इसमें शामिल थे। इनके शासक, रघुवर दयाल के शासक कौन थे? एक तो मुक्ता प्रसाद थे, गंगा प्रसाद कौशिक थे और दाऊद दयाल
ये भी थे इसमें शामिल। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से फिर उन्होंने जब जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना की, इनको भी निष्कासित कर दिया गया। रघुवर दयाल गोयल एक बार के लिए तो बीकानेर से राज्य से चले गए थे, परंतु जब सितंबर 1942 में वापस बीकानेर लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार चले गए तो 1942 में फिर लौटे थे सितंबर में, और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और बाद में शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बनते। उन्होंने सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए रघुवर दयाल व उनके साथी को रिहा किया, पर रघुवर दयाल ने संघर्ष जारी रखा। सद्भावना का वातावरण, जब गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है 43 में, तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? शार्दुल सिंह बीकानेर का शासक बनता है, और उन्होंने सद्भावना का अच्छा वातावरण बनाने के लिए रघुवर दयाल और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया था। और 26 अगस्त 1944 को बीकानेर महाराजा ने रघुवर दयाल से को वार्ता के लिए लालगढ़ महल में बुलाया था। तो बीकानेर के महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह बन गए थे ना, तो इन्होंने रघुवर दयाल को वार्ता के लिए कहाँ बुलाया गया था? ये इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है कि लालगढ़ महल में बुलाया गया था। बीकानेर का लालगढ़ महल है, उनमें उनकी वार्ता होती है 26 अगस्त 1944 को, और वार्ता असफल रहते बाहर निकलते भारत रक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत रक्षा कानून के अंतर्गत रघुवर दयाल को गिरफ्तार किया जाता है, और वार्ता के लिए कहाँ बुलाया गया था? लालगढ़ महल में बुलाया गया था। यह वार्ता कब होती है? 26 अगस्त 1944 को होती है। बीकानेर सरकार के दमन का विरोध राजस्थान के अन्य राज्यों में भी हुआ। जो बीकानेर सरकार दमन कर रही थी, इनका विरोध राज्य के अन्य राज्यों में हुआ। जयनारायण व्यास ने बीकानेर के दामोदर प्रसाद सिंघल की सहायता से जोधपुर में एक कार्यालय खोलकर बीकानेर राज्य के विरोध में सक्रिय कदम उठाए थे। तो जोधपुर में एक कार्यालय खोलकर किसने बीकानेर राज्य के विरोध में सक्रिय कदम उठाए थे? तो जयनारायण व्यास ने दामोदर प्रसाद सिंघल की सहायता से। ये कार्यालय कहाँ खोला था? जोधपुर में। और जयनारायण व्यास ने खोला था किसकी सहायता से? दामोदर दास सिंघल की सहायता से। और भरतपुर प्रजा परिषद बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया था। तो बीकानेर सरकार विरोधी दिवस कब मनाया गया था? 20 अक्टूबर। ये प्रश्न बनता है। 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया था। कब किसने मनाया था? भरतपुर प्रजा परिषद ने। इसके भरतपुर प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया था। इसी तरह 25 अक्टूबर को फिर 5 दिन बाद ही बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में मनाया गया था। बीकानेर दमन विरोधी दिवस 25 अक्टूबर को जो मनाया गया था, 25 अक्टूबर 1944 को जयपुर में मनाया गया था। और ये कहाँ मनाया गया था? 20 अक्टूबर 1944 बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद 30 के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर में मनाया था। फिर 26 जनवरी 1945 को मघाराम वैद्य को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। मघाराम को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1945 को। मघाराम वैद्य ने बीकानेर राज्य के अन्य जिलों की में भी प्रजामंडल की शाखाएं खोली थी। जैसे गंगानगर प्रजामंडल परिषद का गठन कर राव माधो सिंह को उसका अध्यक्ष तथा जीवन दत्त शास्त्री को उसका मंत्री बनाया था। मघाराम वैद्य ने बीकानेर राज्य के अन्य जिलों में भी प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी थी, और गंगानगर प्रजामंडल परिषद का गठन कर राव माधो सिंह को उसका अध्यक्ष। गंगानगर प्रजा मंडल परिषद का गठन किया किसने? मघाराम वैद्य ने। और उसका अध्यक्ष किसे? राव माधो सिंह को बनाया गया था। जीवन शास्त्री को क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया था। इस प्रकार प्रजामंडल व महाराज के बीच संघर्ष जारी रहा था। अंत में बीकानेर के नागरिक अधिकारियों की सही स्थिति की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष। इसकी एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना एक प्रांतीय परिषद थी, जिसके अध्यक्ष गोकुल भट्ट एवं मंत्री हीरालाल शास्त्री बीकानेर की जांच के लिए भेजे जाते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा थी, राजपूताना प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट और मंत्री हीरालाल। ये बीकानेर की जांच के लिए भेजे गए थे। और 31 अगस्त 1946 को बीकानेर नरेश ने उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा कर दी थी। तो बीकानेर के नरेश ने उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा कब की थी? 31 अगस्त 1946 को। इसके अनुसार एक विधान समिति विधानसभा का ढांचा तैयार प्रस्तुत करेगी, और दूसरे मताधिकार समितियों की, एक तो होगी विधान समिति जो विधानसभा का ढांचा तैयार करेगी, दूसरी होगी मताधिकार समिति जो कि मताधिकार की शर्तों और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करेगी। ये दोनों समितियां अपना कार्य 1 मार्च 1947 तक संपन्न करेगी। गठन कब किया गया? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना 31 अगस्त
46 को विधिवत घोषणा कर दी थी। फिर इनके अनुसार 2 समिति बनाई गई, एक विधान समिति जो कि विधानसभा का ढांचा तैयार कर, एक दूसरी बनाई थी मताधिकार समिति जो कि मताधिकार की शर्तों और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करेगी। और ये समिति अपना कार्य 1 मार्च 1947 तक संपन्न करेगी। लंबे इंतजार के बाद 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित किया गया था। बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए कब प्रकाशित किया गया था? तो दिसंबर 1947 में। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासनिक परिषद को सौंप दिया गया जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का आरंभ हुआ। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया और 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के एक प्रतिनिधि के एम पणिकर ने विधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया था। तो 28 अप्रैल 1947 बीकानेर के प्रतिनिधि एम पणिकर ने विधान निर्मात्री सभा में स्थान ग्रहण किया था। 30 मार्च 1949 को बीकानेर ने स्वयं के वृहत राजस्थान में समाहित कर लिया था। तो बीकानेर वृहत राजस्थान में कब शामिल हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इस वीडियो में इतना ही, और अपना होता है बीकानेर प्रजामंडल समाप्त होता है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जोधपुर प्रजामंडल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।